उस जंगल की शासक थी रानी लारा शेरनी, जो एक बहादुर, न्यायप्रिय और बेहद तेज शेरनी थी। उनके पति शेर राजा तक्षक की कई महीनों पहले ही एक भयंकर बीमारी के कारण चल बसे थे। तक्षक के मरने के बाद पूरे जंगल में माना जाता था कि रानी लारा शेरनी अकेले ही तक्षक राजा की विरासत संभाल रही हैं। उनकी सहायता में उनका वफादार मंत्री था भालू मंत्री बृजदत्त, जो अपनी ताकत और वफादारी के लिए जाना जाता था। एक दिन सुबह लारा शेरनी ने भालू मंत्री से कहा, महामंत्री जी, हमें जंगल में गए हुए बहुत दिन हो गया है। मैं जंगल में जाकर देखना चाहती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जंगल जाओ और देखकर आओ कि जंगल में सभी जानवर कुशल तो हैं, कोई किसी को कोई मदद या परेशानी तो नहीं। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें तुरंत बताइएगा। जी महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप यहीं आराम कीजिए, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। भालू मंत्री लारा शेरनी को आश्वासन देकर जंगल का निरीक्षण करने के लिए निकल जाता है। ला 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 ला, मुझे भी कोई प्यार करने वाली, मुझे भी कोई प्यार करने वाली मिल जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए। अरे, आज जंगल में इतनी शांति कैसी है? जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए हैं? कोई कहीं दिख नहीं रहा है। क्या बात हो सकती है? थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद सभी जानवर आगे निकल गए हों। भालू मंत्री जैसे ही कुछ दूर बढ़ा, तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। अरे, ये किसकी आवाज है? कहीं रानी शेरनी तो? अरे नहीं नहीं, रानी शेरनी की तबीयत खराब है, वो तो अपने महल में आराम कर रही है। तो फिर ये कौन हो सकता है? तभी भालू मंत्री ने देखा कि झाड़ियों में से गधा बाहर निकलकर आ रहा है। अरे गधे भाई, तुम्हारी आवाज को काहे हो गया? तू ऐसे शेर की तरह काहे दहाड़ रहे हो भाई? काहे तुमको भूत प्रेत तो नहीं लग गया जो तुम्हारी आवाज शेर की तरह हो गई? अरे नहीं नहीं गधे भाई, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं लगा है। ये एक राज है, जो इस राज पर कोई विश्वास नहीं करेगा और तुम भी नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं गधे भाई, हम जरूर आपकी बात पर विश्वास करेंगे, भले ही दूसरे करें या ना करें। आप तो हमें बताएं, आखिर क्या राज है आपकी आवाज का? अच्छा, तो तुम मेरी बात पर विश्वास करेंगे तो मैं जरूर तुमको बताऊंगा कि क्या राज है मेरी आवाज का। देखो भाई, मैं पहले यहाँ का राजा था, राजा समर से है, महारानी लारा का दादी ससुर। मुझे गुस्सा बहुत आता था। एक दिन मैंने इस गुस्से के कारण एक गधे को मार दिया था। तो उस गधे ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अगले जन्म में एक गधे रूप में जन्म लूंगा। मेरा जन्म तो एक गधे के रूप में हुआ, लेकिन मेरी आवाज शेर की रही। तो क्या आप उसी समर सिंह के बारे में बात कर रहे हो? यानी आप वही हो जो इस जंगल का एक बहादुर राजा था? हम वही राजा समर सिंह है, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर विश्वास कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि रानी लारा का विश्वास पात्र भालू मंत्री, जो मुझ पर शायद कभी विश्वास नहीं करेगा। उधर भालू मंत्री, जो छुपकर दोनों गधों की सारी बातें सुन रहा होता है, वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि आप ही हो हमारे महाराज के दादाजी समर सिंह। हमने आपको कभी देखा तो नहीं, लेकिन आपके बारे में बहुत किस्से सुने हैं हमने। मैं अभी जाकर रानी लारा को भी बताता हूँ आपके बारे में, वो भी आपके बारे में सुनकर बहुत खुश होगी। फिर भालू मंत्री वहां से निकल जाता है। वो रानी लारा को जंगल में हुई सारी बातें विस्तार से बताता है। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, मैं आपको एक खुश खबर देने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगी। अच्छा महामंत्री जी,
आप ऐसी कौन सी खुशखबर लेकर आए हो जिसे सुनकर हम हैरान हो जाएंगे? जरा हमें भी तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबर है? हाँ महारानी जी, हम अभी आपको बताते हैं। आज जब मैं जंगल में निरीक्षण करने गया, तभी मैं सुना कि कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि एक गधा दहाड़ते हुए आ रहा है, तभी वहां पर एक गधा और था। तो उसने पूछा कि तुम्हारी इस दहाड़ता क्या मतलब है? तुम ऐसे शेर की तरह आवाज क्यों निकाल रहे हो भाई? तभी उसने वो सारी बातें बताईं जो आपके दादी ससुर होने का सबूत देती हैं। और ये सारी बातें मैं अपनी आंखों देख के और कानों से सुनकर आ रहा हूँ। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने अभी तक ये बात छुपाई क्यों थी? इस राज के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? महारानी जी, भला वो कैसे बताते किसी को, और कौन उनकी बात पर विश्वास करता भला? क्योंकि उनका पुनर्जन्म तो एक गधे के रूप में हुआ है, और एक गधे की बात पर कोई विश्वास कैसे करेंगे? शायद इसीलिए उन्होंने बताया नहीं होगा। महामंत्री जी, आप सही कह रहे हो। कोई बात नहीं मंत्री जी, आप एक काम करना, उनको कल आप दरबार में लेकर आना। रानी लारा अपने दादी ससुर के पुनर्जन्म की बात सुनकर बहुत खुश होने लगी। अगले दिन मंत्री जी गधे को दरबार में लेकर आते हैं। मेरे सभी प्यारे जंगलवासियों, आप सभी ये सोच कर रहे होंगे कि आज अचानक ऐसे मीटिंग क्यों बुलाई गई है। मैं आपको बता दूंगी कि ये जो आपके सामने गधा महाशय खड़े हैं, ये मेरे दादी ससुर जी और मेरे पति के दादाजी समर सिंह जी, जो इनका पुनर्जन्म हुआ एक गधे के रूप में। लारा शेरनी की बात सुनकर हिरण ने कहा, महारानी जी, माफ कीजिए, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक गधा आपके दादी ससुर जी कैसे हो सकते हैं, और इनको गधे के रूप में ही पुनर्जन्म क्यों मिला है? दादी ससुर जी, अब आप ही अपने राज का पर्दाफाश कीजिए। इन्हें बताइए कि आपकी कैसे मृत्यु हुई थी और आपका एक गधे के रूप में पुनर्जन्म क्यों हुआ है। देखो सभी जंगलवासियों, वो मैं ही हूँ, तुम्हारे महाराज के दादाजी समर सिंह। और हाथी भाई, तुम्हारे दादाजी के 2 बेटे थे, एक तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे अंकल। तुम्हारा अंकल बहुत नीच और पापी था। एक बार तो उसने तुम्हारे पिताजी को मारने और उनकी सारी जमीन हथियाने की कोशिश भी की थी, और तुम्हारे दादाजी सब पता चल गया था, तो उन्होंने तुम्हारे अंकल को इस जंगल से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे दादाजी का नाम भानु प्रताप था। वो बहुत ही नेक दिल और ताकतवर थे। तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। तो क्या आप मेरे दादाजी को भी जानते थे? वो सच में बहुत ताकतवर थे। मैंने भी अपने पिताजी से बहुत बार सुना था मेरे दादाजी के और आपके बारे में। इन सभी बातों को एक बकरी बहुत ध्यान से सुन रही थी। सारी बातें सुनकर बकरी ने कहा, गधे दादाजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको आखिर एक गधे के रूप में ही पुनर्जन्म क्यों मिला है, जो हमेशा बोझ ढोता रहता है? वो क्या है ना कि हमारी शेर समाज ने इन सभी गधों पर बहुत अत्याचार किया है। इन पर हम अपने खाने पीने की और भारी भारी शिकार को इनके ऊपर लादकर इस जंगल से दूसरे जंगल में लाया ले जाया करते थे। इनकी समाज में हमने कभी दया नहीं की, और एक बार तो मैंने गधे पर बहुत गुस्सा किया और उसे जान से मार दिया था, क्योंकि उसने हमारी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। उस गधे मरते समय हमारी समाज को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में हम सभी गधे के रूप पुनर्जन्म लेंगे। इसीलिए मुझे गधे के रूप में जन्म मिला है। अब हमें कोई शक नहीं है, आप ही हो हमारे महाराज के दादाजी। बेटी लारा, मुझे तो मेरा पिछला जन्म याद आ गया है, लेकिन न जाने कितने और हैं हमारे पूर्वज जो अभी भी गधे योनि में भटक रहे होंगे। उनको उनका पुनर्जन्म शायद याद ही नहीं आया होगा। इन सभी बातों को सुनकर सभी को ये विश्वास हो गया कि गधा महाशय हमारे महाराज के दादाजी समर सिंह हैं। तो रानी लारा ने भी ऐलान कर दिया, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादाजी। देखो सभी जंगलवासियों, मैं आज ये घोषणा करती हूँ कि आज से ही हम सभी जानवर इन सभी गधे समाज के पैर छू करके ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कोई भी इनका मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी इनको परेशान नहीं करेगा। आप सभी को इन सभी निर्देशों का पालन करना होगा। अगर किसी ने पालन नहीं किया तो उसे मेरा सामना करना होगा।
रानी लारा शेरनी की घोषणा सुनकर तो गधे महाशय की आंखें चमक उठी थीं। सभी जंगल के जानवर अब गधे के पैर छूने लगे। अगले दिन सभी गधे जंगल के जानवरों को परेशान करने लगे। कोई किसी के सामने से घास को लेकर भाग जाता तो कोई उनका मजाक बनाता। उन सभी जानवरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इनकी हरकतों से सभी जानवर परेशान हो गए थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग रखी। देखिए सभी जंगलवासियों, अब हम सभी को इन गधों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो पूरे जंगल में अब इन्हीं का राज हो जाएगा और हम सभी को ये जंगल छोड़कर जाना पड़ सकता है। हम सभी को इनके बारे में महारानी लारा से शिकायत करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं हाथी भाई, रानी लारा को बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रानी लारा ने ही तो इन गधों को हमारे सिर पर चढ़कर नाचने के लिए घोषणा की है। वहां से हमें कोई मदद नहीं मिल सकती है, हमें ही कुछ करना होगा। तो ठीक, हम ही कुछ करते हैं। मैं जाता हूँ गधे दादा के पास, उनसे मिलकर बात करता हूँ कि हमें वो परेशान न करें। हम आपकी सेवा करेंगे और जो भी आपको चाहिएगा वो हम आपको ला कर देंगे और आप हमें परेशान करना छोड़ दें। जैसे ही भालू उन गधों से बात करने के लिए पास जाता है तो उन दोनों गधों की बातें सुनकर कुछ दूर पर ही खड़े हो जाते हैं। अरे वाह गधे भाई, क्या दिमाग लगाया तूने। अब तो पूरे जंगल में हमारे गधे समाज का ही राज है। वैसे गधे भाई, तुझे ये आइडिया आया कैसे, महारानी का दादी ससुर बनने का? जरा मुझे भी बताइए। अरे भाई, ये आइडिया तब आया मुझे जब मेरे पिताजी मुझे महारानी की सेवा करने के लिए भेजना चाहते थे। तो मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तब मेरे पिताजी ने बताया कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है सेवा करनी प्रथा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। तो मैंने सोचा कि इतने वर्षों से उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुख सुविधा नहीं है। आखिरकार हम कब तक उनकी सेवा करेंगे? अब मैं सब कुछ बदल कर रहूंगा। मैं करूंगा इस जंगल में राज। अब इन सभी की बारी है हमारे गधे समाज की सेवा करने की। एक बार तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तभी मुझे एक आइडिया आया। सबसे पहले मैंने महारानी के परिवार की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद मैंने भालू मंत्री के परिवार की जानकारी निकलने की कोशिश की, परंतु भालू मंत्री के परिवार की जानकारी मिली ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि किसकी जानकारी निकालूं जो महारानी के परिवार के सबसे गहरा रिश्ता हो। तभी मुझे याद आया कि हाथी भाई का परिवार महारानी के परिवार से गहरा रिश्ता है। तो मैंने हाथी भाई के परिवार की जानकारी निकाली, जो बहुत फायदेमंद हो सकती थी, क्योंकि हाथी भाई के दादाजी भानु प्रताप और महारानी के दादी ससुर जी समर सिंह दोनों की गहरी मित्रता थी। सभी की जानकारी निकालने के बाद मैंने 2-3 महीने तक शेर की आवाज निकालने की प्रैक्टिस की, क्योंकि शेर की आवाज मेरी बहुत मदद कर सकती थी। फिर मैंने अपनी चाल चल दी और सभी मेरी बातों का भरोसा कर लिया। अब मैं धीरे धीरे महारानी का पद भी छीन लूंगा। देखना, एक दिन हम सभी इस जंगल पर राज करेंगे। वाह गधे भाई वाह, मानना पड़ेगा तुझे। तू कितने चालाक, शातिर और बुद्धिमान हो जो तूने एक ही झटके में सब कुछ बदल दिया। वाह वाह। तो ये योजना है इस नीच कमीने गधे की, जो भोली भाली महारानी को और सभी जंगलवासियों को धोखा देकर इस जंगल को हड़पना चाहते हैं। अभी जाकर सभी को बताता हूं इस धूर्त गधे की योजना के बारे में। सुनो सुनो सभी जंगलवासियों, वो गधा कोई दादा वादा नहीं है, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है। उस कमीने ने हम सभी को धोखा दिया है पुनर्जन्म का नाटक करके। वो एक सामान्य गधा है जो दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल पर राज करना चाहता है। उसकी योजना महारानी का पद छीनना है। तो अच्छा, ये बात है। वो धूर्त कमीना हमारे साथ छल कर रहा है। तभी मैं सोचूं कि ऐसे अचानक महाराज के दादाजी कैसे प्रकट हो सकते हैं। अब समझ में आया है, ये सब इस गधे की सोची समझी चाल है। अब मैं इस गधे को नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे सभी की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है। गधे की योजना के बारे में सभी को पता चल जाता है। सभी जानवरों को उस गधे पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन दोनों गधे जंगल में घास चर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से हाथी दादा बहुत गुस्से में दौड़ते हुए आता है और चरते हुए गधे को एक जोरदार सूंड की मारता है। गधा बहुत दूर जाकर गिरता है और चिल्लाने लगता है।
हाय राम रे, मार डाला रे, हाय राम रे, मार डाला रे, इस हाथी ने मुझे मार डाला रे। अरे कमीने हाथी, तू जानता नहीं कि मैं रानी लारा का दादी ससुर हूँ? ये बात जानते हुए भी तूने मुझे मार। रुक तू, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तू मुझे बताएगा? तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तूने महारानी के सामने मेरी बुराई की, मुझे भला बुरा कहा। मैं वो हूँ जिसके पिताजी के नाम से सभी धर-धर कांपने लगते थे। मैं वो हूँ भानु प्रताप का छोटा बेटा शमशेर प्रताप। तूने ही तो मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काया है और तुम्हारी वजह से मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से मैं भूखा प्यासा मर गया। अब मेरा वापस पुनर्जन्म हुआ है इस जंगल में। अपनी जान का बदला लूंगा तुझे मारकर। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्या तुम शमशेर प्रताप हो? तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ? नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है। मैं तो एक साधारण गधा हूँ जो दूसरे जंगल से यहाँ घूमने आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ। तभी वहां पर लारा शेरनी आ जाती है। गधा रानी शेरनी को देखकर उसके पास दौड़ता हुआ जाता है। रानी साहिबा, मुझे बचा लो इस हाथी से, मुझे बचा लो, नहीं तो ये हाथी मुझे मार डालेगा। प्लीज रानी साहिबा, बचा लो मुझे। तो तूने हमारे साथ धोखा किया। तुम मेरे दादी ससुर होने का ढोंग कर रहे थे इस जंगल को हड़पने के लिए। तुम्हारे जैसा नीच गधा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। जंगलवासियों, इस गधे को मार मार कर इस जंगल से बाहर फेंक दो। इसकी शकल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। इसे इतना दूर फेंको कि जिंदगी में ऐसी हरकत दोबारा करने की अपने सपने में नहीं सोच सके। जंगल के सभी जानवर गधे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं।